प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बकरीद से पहले एक मसला ऐसा है जो काफी देखा सुना जा रहा है, और वो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी से जुड़ा हुआ मसला है। दोस्तों, आज इसी मसले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज हम लोगों के बीच डॉक्टर जकीउल्लाह मिशबाही साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, साथ ही साथ मॉडर्न स्कॉलर भी हैं। अच्छी पकड़ है। और आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो पासा एक्ट लगा है, उसका मौजूदा स्टेटस क्या है। अभी क्या उनको जमानत मिल गई है? बहुत सारा सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल गई है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, या अभी उनके केस का क्या स्टेटस है? तो सबसे पहले डॉक्टर जकीउल्लाह मिसबाही साहब का मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं कि आपने वक्त दिया मेरे लिए। और हजरत, मैं जानना चाहूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो केस है, उसका मौजूदा स्टेटस क्या है? क्या उनको जमानत मिल गई है? इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कल सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले तो हमको इस लायक समझा कि सलमान अहमद साहब के केस से मुतल्लिक मैं सही जानकारी दे सकूं, और आप इसके लिए आपने हमको मदऊ किया है। मैं इसके लिए आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। अब आते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की केस से मुतल्लिक जो सही जानकारी है उसके बारे में। कल सोशल मीडिया में, ख़ास तौर से व्हाट्सएप के अंदर, एक मैसेज, एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा था, और उसके नीचे उस स्क्रीनशॉट को लगा करके उसके नीचे एक मैसेज लिखा जा रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल गई है? गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी जी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुफ्ती साहब किबला ने अपने वकील के ज़रिए से माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय में इस केस को फाइल किया है अपनी अबूरी जमानत के लिए। जी जी। उसकी सुनवाई कल थी। 2 जजों का बेंच है, उस बेंच में सुनवाई थी, और उन जजों के बीच और भी केस उनके सामने थे। वो उनका उस केस की जो लिस्टिंग होती है, जिसको काज लिस्ट बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में कोर्ट का, तो उनके सीरियल नंबर 33 था, जी जी जी। जो स्क्रीनशॉट में वायरल हो रहा था व्हाट्सएप के माध्यम से। उसकी हकीकत तहकीक मैंने शुरू की और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको ये वाजे कर दूं कि हिंदुस्तान की किसी भी, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी केस से मुतल्लिक उस केस की स्थिति क्या है, उसका स्टेटस अभी क्या है, आप आसानी से जान सकते हैं। उसके जानने का सबसे ऑथेंटिक, सबसे काबिल एतमाद तरीका क्या है कि आप उसके केस से मुतल्लिक आपको 3 जानकारी लेनी है। नंबर 1, चाहे तो आप उस केस से मुतल्लिक आपको फाइलिंग नंबर याद हो। जी वो फाइलिंग नंबर किस साल हुआ है, साल याद होनी चाहिए। वो फाइलिंग नंबर आप उसके उसके ज़रिए से आप बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए आप उसके वेबसाइट पे जाइए और फाइलिंग नंबर डालिए और साल डालिए, तो केस को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर उस केस से मुतल्लिक कई सुनवाई हुई हो, तो उस डेट में क्या जजमेंट आया है, जजमेंट का लिंक रहता है, आप उसको डाउनलोड करके आसानी से पीडीएफ के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसको प्रिंट आउट करके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इसको हजरत, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो केस के लिए, चूंकि बहुत सारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि जो आप अब अभी वजाहत कर रहे थे कि किसी भी केस का स्टेटस हम जान सकते हैं, तो अगर आप उस तरीके को बता देते तो आसानी होता कि कहाँ पे हमको सर्च करना है। जी जी, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो पहला तरीका हमने क्या बताया कि आप उसके केस से मुतल्लिक आपको फाइलिंग नंबर और
किस साल में वो फाइल हुआ है वो आपको जानना है। दूसरा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, उस केस का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है और उसका नंबर क्या है, वो किस साल हुआ है। तो उन दोनों के कम्बिनेशन को उसके जिस भी कोर्ट में वो केस फाइल हुआ है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, लोअर कोर्ट से मुराद हमारा जिला कोर्ट है, और उससे ऊपर है आपका स्टेट का जो कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और उससे ऊपर है सबसे सुप्रीम जो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तीनों का तरीका लगभग एक ही है। तीसरा तरीका है जीएनआर नंबर। जीएनआर नंबर पता हो और उसका साल पता हो कि किस साल फाइल हुआ है, तो इसके जरिए से एक्सेस आप कर सकते हैं कोर्ट की स्टेटस, ये केस के स्टेटस को। तो जो वायरल हो रहा था, मैंने उसकी तहकीक शुरू की और मैंने उसके फाइलिंग नंबर से भी और जीएनआर नंबर से भी और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी उस केस को वेबसाइट के माध्यम से, जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट का है, गुजरात हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का, जी जी जी, उसकी वेबसाइट पर सर्च किया तो हमें ये दिखाई दिया, जिसकी स्क्रीनशॉट आपको भी और उसका पीडीएफ भी कुछ, और केस का जीएनआर नंबर क्या है, उसका फाइलिंग नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छा, क्या है। चूंकि वक्त की किल्लत है, जो पूरा अगर विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये बताएं कि कल हेयरिंग हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, हेयरिंग का डेट 11 तारीख भी था, तो कल हेयरिंग हुआ, तो हेयरिंग में क्या हुआ, क्या नेक्स्ट डेट मिला है, क्या है? एक्सेस में हमने जो किया है तो उसमें ये अभी भी दिख रहा है कि केस पेंडिंग में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो मुफ्ती साहब सलमान अजहरी साहब की तरफ से जो वकील थे, जी जी उनके तरफ से भी, और जो सरकार की तरफ से जो पीपी होता है, जी जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जी जी, दोनों के बीच में बहस हुआ है। और अगली सुनवाई इसी महीने की 20 तारीख को, यानी अच्छा। 20 जून 2024 24 को, अगली तारीख दी गई है। और ये तारीख सिर्फ और सिर्फ अबूरी जमानत के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगली सुनवाई में जो 20 जून को दिया गया है, उसमें कुछ बेहतर और नतीजा निकल के आएगा। उनके चाहने वाले भी सब लोग इंतजार में हैं। डॉक्टर साहब, इस तहकीक से तो ये कंफर्म हो गया है कि जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी कि मुफ्ती साहब को जमानत मिल गई है, वो बिल्कुल बेसलेस है और गलत खबर है, वो जी। उसकी कोई हकीकत नहीं है। जी जी। अच्छा हजरत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो केस चल रहा है, पासा एक्ट, जो स्पेशल गुजरात का ये एक्ट है, जो क्रिमिनल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फितरतन होता है, कोर टाइप के जो क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो जो उनके वकील या सलमान अजहरी साहब के द्वारा क्या मांग किया जा रहा है, क्या उसको खारिज कराने के लिए मांग किया जा रहा है या क्या करा है, जमानत के लिए किया जा रहा है मांग? हाँ, एक्सेस से तो यही पता चल रहा है कि उसके खारिज का नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियर लिख रहा है टेम्पोररी बेल के लिए है, अबूरी जमानत के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। और ये पासा जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज 1985 का एक्ट है, जी जी। गुजरात सरकार का, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें उनको अभी फिलहाल पूरी जमानत मिल जाए, ठीक है, इस पर ये पूरी सुनवाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छे अंदाज में हम लोगों को इस केस के बारे में जानकारी दिया, जिसके दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो ये मुसीबत की घड़ी है वो टल जाए, और इस मुसीबत के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।